प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। पिछले कुछ समय से हम आप लोगों को ये जो रोज का रोटी है, प्रभु का वचन नहीं भेज पाए। कारण क्योंकि कुछ वीडियोस हमने बनाया था हिंदी और गुजराती में, और वह वीडियो आपको डाल रहे थे। तो एक बार फिर हम आपके लिए प्रभु का जीवता वचन, जिसको हम रोज को रोटी बोलते हैं, वो भेज रहे हैं। प्रभु आपकी सहायता करे और आप प्रार्थना में लगे रहे और समय निकालकर आप इन प्रभु के वचनों को जरूर सुनिएगा। सो आइए आज के ध्यान के लिए हम पुराने नियम से दूसरा राजा, उसका 7 अध्याय, उसका 9 वचन पढ़ेंगे। 2 किंग चैप्टर 7 वर्स 9, दूसरा राजा 7:9। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हमको पढ़ने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। तादो एक दूजे ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਜਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਤਾਈਂ ਠਹਿਰੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲਾ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰੀਏ। तो एक बार फिर मैं ये वचन हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। तब वे आपस में कहने लगे। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे लिखा है तब वे आपस में कहने लगे। ये कौन कहने लगे? इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ 4 कोढ़ी लोग आपस में ये बात कर रहे हैं। अभी हिंदी में इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। 7 का 3 वचन। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? देखिए, माहौल ऐसा था। ये आपस में क्यों बात कर रहे हैं कि हम इधर बैठे बैठे मर जाएंगे? माहौल ऐसा था कि अराम का राजा अपनी सेना लेकर शमरिया देश के ऊपर चढ़ाई किया था, उसको घेर लिया था। तो कई दिन तक उन्होंने उनको घेर रखा था। ऐसा माहौल बन गया कि वहां पे काल पड़ गया और कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। इतना माहौल खराब हो गया था कि लोग भूख से मर रहे थे। और 2 स्त्रियां जो आपस में बातें कर रही थी, उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को काट कर उसको भून कर खा लिया। तो दूसरे दिन जब उस स्त्री ने उसको बोला, अभी आज तेरे बच्चों को काटेंगे, तो वो उससे मुकर गई। इतनी परेशानी उधर में खड़ी हुई थी। राजा भी कुछ कर नहीं पाया, कोई भी कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जब सब रास्ते बंद हो गए, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों की सहायता की। सहायता कैसे किया? जिस अराम की सेना ने शमरिया देश को घेर रखा था, उनके रथों और घोड़ों और उनके तंबू लगाकर जो बैठे हुए थे, उस सेना को परमेश्वर ने कैसी डरावनी आवाज सुनाई, वह डर गए और वो
उधर से कहने लगे कि हमारे विरुद्ध इस्राएल के राजा ने और कुछ बाड़े में लोग लेकर के हमको मार डालेंगे, हम इधर से भाग जाते हैं। वो भाग गए। किसी को भी ये बात मालूम नहीं पड़ी। उनका सोना चांदी और उनका राशन जो कुछ भी था वो उधर ही छोड़ गए। अभी इधर में जब काल पड़ा है, लोग भूख से मर रहे हैं, इधर में 4 कोढ़ी लोग आपस में एक निर्णय लेते हैं। ये कहते हैं हम इधर बैठे भी भूख से मर रहे हैं, तो मरना तो है ही है, लेकिन हम क्या करेंगे? हम दुश्मनों के डेरे में जाएंगे, अरामियों के डेरे में। यदि वो हमें जिंदा रखे तो धन्यवाद, हमें मार डाले तो हमने तो मरना ही है, लेकिन हम इधर बैठकर नहीं मरेंगे, हम दुश्मन के डेरे में जाएंगे। तो इस बात के ऊपर ध्यान करें। 4 कोढ़ी लोग एक मन के हैं। चारों ने एक प्लान बना लिया, हम दुश्मनों के डेरे में जाएंगे। जब दुश्मनों के डेरे में गए तब देखा तो उधर दुश्मन भाग गए। उनका राशन पड़ा हुआ है और इन्होंने पहले तो राशन खाया और फिर खाने के बाद इधर उधर देखा तो कोई भी उधर है नहीं। तब इन्होंने कुछ सोना चांदी उधर से लेकर कहीं छुपा दिया। फिर आगे जाकर देखा तो कोई भी है नहीं। तो ध्यान दीजिए, इन्होंने पेट भर के खाया तो ये आराम से सो सकते थे, पर इन्होंने ऐसा सोचा कि हम ये जो समय है, हम इस समय चुपचाप बैठे रहे, बोर होने का इंतजार करते रहे तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ेगी। हम अभी इसी समय कहां जाएंगे? हम राजा के घराने में जाएंगे, उनको जाकर हम आनंद का सुसमाचार सुनाएंगे। तो ये उधर गए और जाकर राजा के घराने को न्यूज दिया, खबर दिया। ये वचन हमसे क्या बात करता है कि जब आपको और मुझे वह भोजन मिला है, वो तो बाहरी तौर से कोढ़ी थे, इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हम लोग पाप के कोढ़ में भरे हुए थे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु ने जब हमें छुटकारा दिया है, फिर हमने अनंत जीवन पाया है। जीवन का वचन हमने अच्छी तरह पेट भर के खाया है। तो आज हम उद्धार पाकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर आराम से बैठे रहे तो हमारे ऊपर भी विपदा आ सकती है। हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए। हमें, जैसे उन्होंने राजा के घराने को खबर दी, आज हमें सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि वह राजाओं का राजा जो हमारा प्रभु है, उसके घराने के लोग शैतान के वश में पड़े। आज हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको सत्य वचन का गवाही दें और उनको किधर लाएं? राजा के घराने में, महाराजा के घराने में, यानी उनके कलीसिया में। जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का घराना बनने का मौका मिला। तो आज मेरा और आपका क्या फर्ज रहेगा कि हम कब से गांव में संगति देख रहे, शहर में संगति देख रहे, बाइबल क्लास ले रहे हैं,
कन्वेंशन देख रहे हैं, हम अनंत जीवन का भोजन खा रहे हैं। उन 4 कोढ़ी लोगों ने तो एक समय का भोजन खाया। उन्होंने निर्णय लिया कि आज का दिन तो समाचार का दिन है, हम इधर बैठे रहे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो आत्मिक भोजन खाया है, प्रभु का वचन खाने वाले विश्वासी भाई बहनों, प्रभु के दास दासियों, आज हम कलीसिया में बैठकर उधर ही खाते रहे, उधर ही अच्छे सूट पहनते रहे, उधर ही आराम से एसी रूम में सोते रहे, उधर ही उस छोटे झुंड में घूमते रहे। हम जाकर आनंद का सुसमाचार, आनंद जीवन का सुसमाचार दूसरे लोगों को नहीं बताया तो हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। हमको इसी समय देरी ना करते हुए यीशु मसीह के गवाह बनना अति जरूरी है। हमारे ऑफिस में, हमारी कंपनी में, हमारे हाथ के काम में, किधर भी हम काम कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी में, हमारे पड़ोसियों को, हमारे स्कूल में, यदि आप स्कूल में टीचर होंगे, हमारा क्या फर्ज रहेगा कि हम चुपचाप ना बैठे रहे, हम प्रभु का जीवते वचन का गवाही दें और राजा के घराने में शामिल होने वाले भाई बहनों को वो आनंद का सुसमाचार सुनाए। ध्यान दीजिए, पौलुस कहता अभी तक तो तुमको उपदेशक हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी बच्चे के समान दूध ही पी रहे हो। आप कब प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाना शुरू करेंगे? स्वर्ग में जाकर या इस पृथ्वी में? सोचिए, आप कितनी देर से वचन खा रहे हैं, आप कितनी देर से क्लासें ले रहे हैं, आपको प्रभु ने आत्मा में कितना बलवंत किया है, फिर भी आप कर क्या रहे हैं? आज ये वचन आपसे बातें करता है कि हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहे। आज का दिन तो सुसमाचार सुनाने का दिन है। जब कोढ़ी लोग इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो मैं और आप कोढ़ी नहीं है। हमारे तो हाथ भी अच्छे हैं, पांव भी अच्छे हैं, हम तो अच्छे खासे हैं, हट्टा कट्टे हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन का सुसमाचार हम जाकर सुनाएं। ये आपकी और मेरी एक बड़ी जिम्मेवारी है। जिसने हमारे लिए पवित्र खून दिया है, जिसने अपना खून देकर हमको मोल लिया है, जिसने अपने खून से हमको धो दिया है, जिसने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, आज हमारा जिम्मेवारी क्या है कि हम गांव में, शहर में, कॉलोनी में, किधर भी हैं, हम चुपचाप ना बैठे, आनंद का सुसमाचार सुनाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हजारों लाखों लोग जो नरक की आग में जा रहे हैं प्रभु, जिनकी बुद्धि शैतान ने अंधी करके रखी है, जिनको सत्य वचन मालूम ही नहीं, जिन्होंने एक बार भी वचन सुना नहीं, प्रभु ये हमें शक्ति और बल दे कि हम आनंद का सुसमाचार लोगों को सुना पाए। पिता, सभी आदर में आपको देते हैं, विनती को ग्रहण करें। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।